नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि तिरुपति बालाजी के मंदिर में ऐसा क्या है जो हर साल करोड़ों श्रद्धालुओं को खींच लाता है? क्यों भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति पर चढ़ाया गया चंदन कभी सूखता नहीं? और सबसे बड़ा रहस्य, भगवान की आंखों पर क्यों लगा है कपूर का मोटा लेप जिसे कोई हटा नहीं सकता? आज हम जानेंगे दुनिया के सबसे अमीर मंदिर की वो कहानियां जो आपको रोंगटे खड़े कर देंगी। ऐसे रहस्य जिन्हें विज्ञान भी नहीं सुलझा पाया। तो बने रहिए हमारे साथ इस पूरे वीडियो में, क्योंकि हर मिनट में आपको मिलेगी एक नई जानकारी, एक नया रहस्य। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में समुद्र तल से लगभग 2,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित हैं तिरुमला की 7 पहाड़ियां। और यहाँ इन पहाड़ियों के शिखर पर विराजमान है भगवान वेंकटेश्वर, जिन्हें हम प्यार से बालाजी, श्रीनिवास और गोविंदा के नाम से पुकारते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले इन पहाड़ियों पर पहुंचा कौन और क्यों भगवान ने यही जगह चुनी अपने निवास के लिए? इसकी कहानी शुरू होती है कलयुग के आगमन से। जब द्वापर युग समाप्त हुआ और कलयुग का आरंभ हुआ, तो भगवान विष्णु ने महसूस किया कि इस युग में मनुष्यों को सबसे ज्यादा मार्गदर्शन और सहारे की जरूरत होगी। सतयुग, त्रेता और द्वापर में तो भगवान अवतार लेकर आते रहे, लेकिन कलयुग के लिए उन्होंने कुछ अलग सोचा। उन्होंने तय किया कि वे स्वयं इस धरती पर एक स्थान पर स्थायी रूप से निवास करेंगे, जहां से वे अपने भक्तों की पुकार सुन सकें। और उस स्थान के रूप में चुना गया तिरुमला की इन 7 पहाड़ियों को। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये 7 पहाड़ियां भगवान आदिशेष के 7 फनों का प्रतीक मानी जाती हैं। जी हाँ, वही आदिशेष जिन पर भगवान विष्णु शयन करते हैं। पुराणों में कहा गया है कि आदिशेष ने स्वयं इस स्थान पर पर्वत का रूप धारण किया ताकि भगवान यहाँ विराजमान हो सकें। अब बात करते हैं मंदिर के निर्माण की, और यहीं से शुरू होता है असली रहस्य। इतिहासकारों के अनुसार इस मंदिर का उल्लेख तमिल साहित्य में 9वीं सदी में मिलता है। आलवार संतों ने अपनी रचनाओं में इस स्थान की महिमा का गुणगान किया है। लेकिन मंदिर इससे भी पहले से मौजूद था, यह बात तय है। 10वीं और 11वीं सदी में चोल राजाओं ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। फिर 14वीं से 16वीं सदी में विजयनगर साम्राज्य के राजाओं ने इसे वो भव्य रूप दिया जो आज हम देखते हैं। कृष्णदेवराय महाराज ने तो यहाँ सोने की परत चढ़वाई और मंदिर को अकूत धन संपत्ति दान की। लेकिन दोस्तों, यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मंदिर की मुख्य मूर्ति, भगवान वेंकटेश्वर की वो भव्य प्रतिमा, इसे किसी मूर्तिकार ने नहीं बनाया। यह स्वयंभू है, यानी खुद से प्रकट हुई है। पुराणों में कहा गया है कि यह मूर्ति अनंत काल से इसी स्थान पर विराजमान है। और जब पहली बार इसकी खोज हुई, तो यह एक चींटी की बाम्बी में छिपी हुई थी। एक गडरिये ने गलती से अपनी गाय का दूध इस स्थान पर गिरा दिया और तब यह मूर्ति प्रकट हुई। अब सुनिए, वो कहानी जो इस मंदिर को पूरी दुनिया से अलग बनाती है। वो कहानी जो बताती है कि क्यों यह मंदिर इतना अमीर है और क्यों यहाँ हर दिन लाखों रुपये का चढ़ावा आता है। बात उस समय की है जब भगवान वेंकटेश्वर को माता पद्मावती से प्रेम हो गया। पद्मावती एक राजकुमारी थीं, बेहद रूपवान और गुणवान। भगवान ने उनसे विवाह करने का निश्चय किया, लेकिन विवाह करने के लिए चाहिए होता है धन दौलत, भव्य आयोजन, और भगवान के पास उस समय इतना धन नहीं था। तो उन्होंने क्या किया? वे गए धन के देवता कुबेर के पास। कुबेर ने भगवान को 11.4 करोड़ सोने के सिक्के उधार दिए। जी हाँ, भगवान ने कर्ज लिया, और इस कर्ज के साथ उन्होंने माता पद्मावती से भव्य विवाह किया। अब यहाँ होता है ट्विस्ट। भगवान ने कुबेर से वादा किया कि वे यह कर्ज चुकाएंगे, लेकिन कब? कलयुग के अंत तक। और दोस्तों, कलयुग अभी शुरू ही हुआ है। अभी इसके लाखों साल बाकी हैं। इसीलिए आज भी जो भी श्रद्धालु तिरुपति में दान देता है, वो दरअसल भगवान का कर्ज चुकाने में मदद कर रहा होता है। और यही कारण है कि यह मंदिर दुनिया का सबसे अमीर मंदिर बन गया है। हर साल यहाँ हजारों करोड़ रुपये का चढ़ावा आता है, फिर भी कर्ज खत्म नहीं होता, क्योंकि
वादा था कलयुग के अंत तक का। क्या यह सिर्फ एक कहानी है या इसमें कुछ सच्चाई है? यह तो आप खुद तय करें। लेकिन एक बात पक्की है, यह कहानी लोगों को दान देने के लिए प्रेरित करती है और वो दान गरीबों की मदद में, मंदिर की सेवा में और धार्मिक कार्यों में खर्च होता है। अब बात करते हैं उन रहस्यों की जो आज भी अनसुलझे हैं। ऐसे रहस्य जिन्हें वैज्ञानिक भी नहीं समझ पाए। पहला रहस्य है भगवान की मूर्ति का। यह मूर्ति बनी है एक खास तरह के काले पत्थर से। इस मूर्ति की ऊंचाई लगभग 8 फीट है और यह अद्भुत है। कई बार वैज्ञानिकों ने इस मूर्ति की जांच करने की कोशिश की है, लेकिन हर बार वे असफल रहे। पत्थर की पहचान नहीं हो पाई कि यह किस तरह का पत्थर है। और सबसे हैरान करने वाली बात, यह मूर्ति हमेशा गर्म रहती है। चाहे बाहर कितनी भी ठंड क्यों न हो, चाहे सर्दियों का मौसम हो या बारिश का, मूर्ति का तापमान हमेशा सामान्य मानव शरीर के तापमान के बराबर रहता है, करीब 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। यह कैसे संभव है? विज्ञान के पास कोई जवाब नहीं। पुजारी बताते हैं कि जब वे सुबह भगवान का अभिषेक करते हैं, तो मूर्ति को छूने पर ऐसा लगता है जैसे किसी जीवित व्यक्ति को छू रहे हों। एक अजीब ऊर्जा महसूस होती है। दूसरा रहस्य और भी गहरा है। भगवान की मूर्ति की आंखों पर लगा है मोटा कपूर का लेप। इतना मोटा कि भगवान की आंखें पूरी तरह से ढकी रहती हैं। अब सवाल यह है कि आखिर क्यों? पुराणों और पुजारियों के अनुसार भगवान वेंकटेश्वर की आंखों में अपार शक्ति है। अगर वे सीधे खुली आंखों से देखें तो उनकी दृष्टि इतनी तेज है कि पूरा संसार भस्म हो सकता है। यह शक्ति उतनी ही प्रचंड है जितनी भगवान शिव के तीसरे नेत्र की। इसलिए उनकी दृष्टि को नियंत्रित रखने के लिए, उनकी शक्ति को संतुलित रखने के लिए आंखों पर यह कपूर का लेप लगाया जाता है। और यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। कोई पुजारी, कोई भी व्यक्ति इस लेप को हटाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि मान्यता है कि अगर यह लेप हटा दिया गया तो अनर्थ हो सकता है। तीसरा रहस्य है मूर्ति पर चढ़ाए जाने वाले चंदन का। दोस्तों, हर रोज भगवान वेंकटेश्वर पर 100 किलो से भी ज्यादा चंदन चढ़ाया जाता है। यह चंदन पूरी मूर्ति पर लगाया जाता है। अब सामान्य तौर पर चंदन सूख जाता है, खासकर जब इतनी मात्रा में लगाया जाए तो कुछ घंटों में सूख जाना चाहिए। लेकिन तिरुपति में ऐसा नहीं होता। यहाँ चढ़ाया गया चंदन कभी सूखता ही नहीं। दिन भर बाद भी, रात में भी वो चंदन ताजा दिखता है, नम दिखता है। ऐसा लगता है जैसे अभी अभी लगाया गया हो। वैज्ञानिकों ने इसे समझने की कोशिश की। उन्होंने मंदिर के तापमान, नमी, वायुमंडल सब कुछ जांचा, लेकिन कोई वैज्ञानिक कारण नहीं मिला। यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। पुजारी कहते हैं कि यह भगवान की लीला है, मूर्ति में जीवन है और इसीलिए चंदन सूखता नहीं। यह चमत्कार है। चौथा रहस्य है भगवान के बालों का, और यह रहस्य बेहद दिलचस्प है। अगर आपने कभी भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति को ध्यान से देखा है, तो आपने महसूस किया होगा कि उनके सिर के बाल बिल्कुल असली लगते हैं। यह पत्थर नहीं लगते, बल्कि सचमुच के बाल जैसे दिखते हैं। इसके पीछे एक बेहद भावुक कहानी है। कहा जाता है कि एक बी आर भगवान वेंकटेश्वर और माता लक्ष्मी के बीच कुछ मनमुटाव हो गया। नाराज होकर माता लक्ष्मी ने भगवान के सिर पर प्रहार कर दिया, जिससे उनके सिर पर चोट लग गई और बाल झड़ गए। उसी समय एक गडरिया उस रास्ते से गुजर रहा था। उसने देखा कि भगवान घायल हैं। उस सरल हृदय गडरिये ने तुरंत अपनी कैंची निकाली और अपने खुद के बाल काटकर भगवान के सिर पर बांध दिए। भगवान इस भक्ति से बेहद प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि अब से जो भी मेरे भक्त अपने बाल मुझे अर्पित करेंगे, मैं उनकी हर मनोकामना पूरी करूंगा। और दोस्तों, यही कारण है कि आज भी लाखों श्रद्धालु तिरुपति में अपने बाल दान करते हैं। हर दिन करीब 20 शून्य से 30 शून्य लोग अपने बाल चढ़ाते हैं, और इन बालों से तिरुपति मंदिर ने एक पूरा कारोबार खड़ा कर दिया है। ये बाल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचे जाते हैं, जहां से विग और ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। और इस कारोबार से मंदिर को हर साल सैकड़ों करोड़ रुपए की आय होती है। पांचवा रहस्य है मंदिर की विशाल घंटी का।
जब आप मंदिर के मुख्य द्वार से प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले आपको दिखती है एक विशाल घंटी। ये घंटी इतनी बड़ी है कि इसे बजाने के लिए कई लोगों की जरूरत पड़ती है। और जब ये घंटी बजती है तो इसकी आवाज 10 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। लेकिन सबसे अद्भुत बात यह है कि इस घंटी की आवाज में एक खास तरह का कंपन होता है। जो लोग इसे सुनते हैं वे बताते हैं कि यह आवाज सीधे दिल को छू जाती है। एक अजीब शांति महसूस होती है। कुछ विद्वानों का कहना है कि इस घंटी को बनाते समय खास धातुओं का मिश्रण किया गया था और इसे बजाते समय वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जाता था। इसीलिए इस घंटी की ध्वनि में मंत्रों का कंपन समाया हुआ है। वैज्ञानिक रूप से भी यह साबित हो चुका है कि घंटी की आवाज में एक खास फ्रीक्वेंसी होती है जो मानव मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। अब बात करते हैं इस मंदिर की आधुनिक स्थिति की। आज तिरुपति बालाजी मंदिर न सिर्फ भारत का बल्कि पूरी दुनिया का सबसे अमीर मंदिर है। हर दिन यहाँ औसतन 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आते हैं। सामान्य दिनों में यह संख्या 60 से 70 हजार होती है, लेकिन त्योहारों और वीकेंड में यह एक 5 लाख तक पहुंच जाती है। मंदिर की सालाना आय करीब 4,000 से 5,000 करोड़ रुपए है। जी हाँ, सिर्फ दान और चढ़ावे से। इसमें बालों की बिक्री, प्रसाद की बिक्री, लड्डू की बिक्री सब शामिल है। मंदिर के खजाने में हजारों किलो सोना है, करोड़ों के हीरे जवाहरात हैं। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि अगर तिरुपति मंदिर की पूरी संपत्ति का हिसाब लगाया जाए तो यह लाखों करोड़ रुपये बैठेगी। लेकिन इस सारी संपत्ति का इस्तेमाल धार्मिक और सामाजिक कार्यों में होता है। मंदिर चलाता है मुफ्त अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, गरीबों को मुफ्त भोजन मिलता है। हर दिन हजारों लोगों को अन्नदान दिया जाता है। और अब सबसे बड़ा चमत्कार दोस्तों, जब आप तिरुपति मंदिर में जाते हैं तो आपके चारों ओर लाखों लोग होते हैं। भीड़ इतनी होती है कि कई बार घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। लेकिन जब आप गर्भगृह में पहुंचते हैं, जब आप भगवान वेंकटेश्वर के सामने खड़े होते हैं, चाहे वो केवल 5 सेकंड के लिए ही क्यों ना हो, उस पल में कुछ जादुई होता है। उस पल में आपको लगता है कि पूरी दुनिया रुक गई है, सारी भीड़ गायब हो गई है और भगवान सिर्फ आपको देख रहे हैं, सिर्फ आपसे बात कर रहे हैं। यह अनुभव हर व्यक्ति को होता है, चाहे वो कितना भी बड़ा श्रद्धालु हो या पहली बार आया हो। हर कोई कहता है कि उन्हें लगा जैसे भगवान ने उन्हें पहचान लिया। क्या यह मनोविज्ञान है? क्या यह भक्ति का प्रभाव है? या सचमुच भगवान की कोई शक्ति काम कर रही है? यह तो कोई नहीं जानता, लेकिन यह अनुभव वास्तविक है और यही लोगों को बार बार तिरुपति खींच लाता है। तो दोस्तों, यह था तिरुपति बालाजी का रहस्यमय इतिहास। एक ऐसा मंदिर जहां आस्था और रहस्य एक साथ चलते हैं, जहां विज्ञान की सीमा खत्म हो जाती है और आस्था शुरू होती है।